कोचिंग जा, ध्यान से जाइए। ठीक है? ठीक है। बाय पापा। बाय बाय बेटा बाय। चाय नाश्ता कुछ नहीं करेगी बावली। सो के लेट उठा है, क्या करा इसका? फिर इतनी जल्दी और कभी दे दे पापा, अभी दे। तुम तो नुकार के 2 बजे जाऊंगा फार्म हाउस पर। अब के काम लिखड़िया सवेरे सवेरे। दुलारी तुझे भी सारी डिटेल्स आ। और अब दिल्ली की एक पार्टी का फोन आया, ये कह रहे एक बार बैठ के बात कर लो, मगर आ जाओ फार्म। चले जाओ तो, मुझे भी एक बात सी करनी थी थार से। पहले तू ही कर ली, उनकी गल तो फिर हो जाएगी बात, 2 बजे हो जाएगी। मैं कह रही रिंकी की मामा का फोन आया। हाँ लड़का बता रहे इसके लिए, अपना देख लो, शादी कर लो। शादी लाग तो हो ही रही है छोरी। कर लेंगे बात, ये भी 2-3 दिन का काम है। जाना वहां से जाके ये भी बात हो जाएगी, उसे देख भी लूंगी। लाओ ठीक है चलूं मैं? ठीक है, जल्दी आ जाइए, तेरे मैं खाना वाना बनाऊं। बना दे। बता इतना टाइम होगा अब तक ना आई। यहाँ टांग भी दुख रही है खड़े खड़े। आज अंदाजी से सारे नखरे मैं ही दिखाऊंगा। क्या बात है, आज तो पूरे नखरे में खड़े हो। पता है तुझे मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ? 1 घंटा होगा मुझे खड़े को यहाँ। आज ही क्यों, ये कल को ही आती। पहले तो अपना मुंह बंद कर लो। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आई है? क्यों, क्या बात होगी? एक तो आज मैं सो के लेट उठी, दूसरा कोचिंग गई, मैडम भी लेट आई, उन्होंने पढ़ाया लेट तक, तो इसलिए लेट हो गई आने में। अरे तो तू इस बात को मुझे आते ही बताती तो मैं तुझे क्यों नखरे दिखाता। तुम्हें बताती तो मैं जब तुम मुझे मौका देते बताने का, तुम तो आते ही शुरू हो गए। अच्छा चल छोड़, तू न बता मेरे पे कल फोन क्यों करा था ना? फोन तो मैंने इसलिए करा था, ये बताओ ऐसे कब तक छुप छुप के मिलेंगे हम? तुम एक बार मेरे घर आके मेरे पापा से बात क्यों नहीं कर लेते हैं हमारी शादी के लिए? रिंकी मैं बात तो कर लूं तुम्हारे पापा से, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही ना होती। तुम बेफिक्र होके एक बार मेरे पापा से बात तो करो। रिंकी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही ना होती बात करने की। तुम्हें पता है मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर एक जिद पूरी करते हैं। चल तू कह रही है तो मैं आ जाऊंगा तेरे कहने से, लेकिन तेरे पापा ने मना कर दिया, फिर कैसे करूंगा? पहली बात तो ये कि मेरे पापा मना नहीं करेंगे। अगर वो मना कर देते हैं तब भी मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हो पाऊंगी। रिंकी नू तो मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तू मुझे कभी धोखा न देने की है। तो घर कब आ रहे हो मेरे पापा से बात करने? अरे जब तुम बुला रही हो जब आ जाएंगे। एक काम करो, अभी चलो। अरे सुन तो सही। नहीं चलो तुम। अरे सुन तो ले एक बार। अब क्या हुआ? मेरी हालत तो देख ले कैसी हो रही है। मैं तुझसे कह रहा हूँ मैं कल को चलूंगा। हालत ठीक तो हो रही है, ऐसे चलो। अरे कहाँ ठीक हो रही है यार। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊं? भेजने का मन तो करना रहा, लेकिन क्या करूँ, तू लेट हो रही है। जा। बाय। कौन से लड़के को देखना गए, बस इनकी समझ में आ जाइयो और फिर छोरी का ब्याह करके मैं भी गंगा जी से नहा जाऊंगी। दुलारी खिल्ली नारी गंगा जी, किसी और को भी पूछ ले। वाली है तुम? कैसा लड़का? बल लड़के की ना पूछ, लड़का बिल्कुल 1 नंबर, बहुत सोना, पढ़ा लिखा, काम धंधा 1 नंबर का, छोरे की नौकरी सरकारी, और की चाह। ठीक है, तो मैं छोरी से पूछ ले। दुलारी छोरी तक की पूछ। अरे जुक्कर हम करेंगे नू करेगी छोरी तो। और इतना बढ़िया घर, राज करेगी राज, कोई दिक्कत नहीं आवे सारी जिंदगी। और तुम बता छोरी है कौन? कोचिंग गई है लड़की तो, पर फिर भी उससे पूछनी तो पड़ेगी, उसकी जिंदगी का सवाल है। एक बार पूछने में क्या जा रहा, हमारा सलाह ले लेंगे भाई। देख दुलारी, रिंकी पहले नंबर तुम्हारी बात को गिरावेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर उसको इतनी सुख सुविधा वहां मिलने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। और रही बात यार, मेरा जी तो इतना ठुक रहा, अब बस वहीं पे आ गया। वो बात तो तुम्हारी ठीक है,
और फिर भी बालक से बूझने में के जा रहा। चलो। अरे बेटा कम हियर। गुड आफ्टरनून पापा। आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मम्मी। हे पता ना तू के गुड़ा गुटन करे, तू नालदी में रस्सी घेर दे उसमें, हम पता क्या नहीं आती ना। तुझे कोई जरूरत भी नहीं यार, या न्यू कह रही दोपहर बाद की राम राम कर रही या। चलो ठीक है, ये तो थारी दोपहर की होगी। के कही इसने गोड़ा नमक जन मिर्च पता ना रहे भगवान, ये तो होगी दोपहर की। सुबह शाम की क्या होगी उसे भी बता दे जरा हमें। मम्मी मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो 12 बजे तक तो होती है सुबह गुड मॉर्निंग, और 12 बजे के बाद 4 बजे तक गुड आफ्टरनून, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, और जब सोने जाते हैं तब होती है गुड नाइट। ए थारा भला हो जा, इतनी चीजों को कौन याद रखेगा। अरे सिद्धि करो ना, राम राम जी। दुलारी तू अंग्रेजी में ज्यादा दिमाग ना लगावे तो ठीक है। अंग्रेजी के हिसाब से 12 बजे लो तड़की रहे तड़की, और 4 बजे लो दोपहरा, जिब जाके सांझ हो। पर मैं एक बात बताऊं, बात मुद्दे की करो ना, ये बिना मतलब की क्यों उठा दे। हाँ तेरे पिताजी लड़का देखा है तेने? लड़का? हाँ लड़का तेरे पिताजी देखा है। लड़का बहुत सुंदर है, घर बार एकदम बढ़िया चकाचक, राज करेगी राज। बस अब तेरा ब्याह करके और मैंने फराम। लेकिन माँ वो। लेकिन कुछ नहीं चले बेटा, रिंकी शादी तो करनी पड़ेगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनू तेरी? तेरे पिताजी ने लड़का देखा, घर बार अच्छा बता रहा है, लड़का अच्छा है, फिर दिक्कत क्या है तुझे ब्याह करने से? ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते, घर नहीं मिलते फिर बेर बेर। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर दिक्कत क्या है बता, क्या बात करनी है तुझे? आप मेरे साथ चलो। जब सुन लेके कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी लड़के वड़के के चक्कर में पड़ गई हो। बता क्या बात है? मम्मी एक लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ, फिर शादी करनी है मुझे उससे। है? हाँ। यू शादी ब्याह का मामला तूने अपना आप ही फैसला ले लिया कि मैं तो इससे शादी करूंगी? इस फैसले को करेगा तेरा पिताजी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मम्मी मैं उसी से शादी करूंगी, वो लड़का बहुत अच्छा है, आप पापा से बोलो ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक है तू कह रही है तो कह तो मैं दूंगी, पर बेटी देख शादी का फैसला लेगा तेरा पिताजी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तू कह रही है तो बता दूंगी मैं एक बार उन्हें। ठीक है मम्मी आप बात कर लो उनसे। ठीक है। अच्छा मुसीबत में डाल दिया अन्ना। क्या बात नहीं बैठी, क्या बताया? क्या बताऊं तब? कोई लड़का देख रखा कही है अन्ना, खुद नहीं। अन्नू कह रही है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, शादी उसी से करूंगी। चल कोई बात नहीं, प्यार करे तो प्यार करना भी कोई गलत नहीं है, पर तुझसे रिंकी से एक बात पूछ ले कि उस लड़के को एक बार घर बुला ले, बात तो कर लेंगे उससे, ठीक है ना? कह तो दूंगी मैं बुलवाने को, लड़का आ भी जाएगा। अगर तुम्हारी समझ में ना आया तो फिर क्या करोगे? वो तो उसी से जिद करके बैठी है कि ब्याह उसी से करूंगी। सिर में दर्द हो रहा है के? कर दिया ना सिर में दर्द, पर कोई बात नहीं, तू कह दे बुला लेगी। चलो तुम खाना खाओ, उठो ऊपर, देखेंगे जैसे कुछ होगी। यार मेरा जाने का बिल्कुल भी मन ना है। क्यों? पता ना एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है। घबराओ मत तुम, ठीक है, कुछ नहीं होने का। मम्मी पापा से बता दिया मैंने, वो कह रहे थे एक बार मिलवाओ तो लड़के को। हाँ ठीक है चलो। ये कुछ उल्टा सा ना लग रहा कि लड़की मतलब लड़के को घर ला रही है? देख दुलारी, उल्टा सुद्धा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का समझ में आ गया तो मैं ब्याह कर दूंगा, और एक शर्त और होगी,
लड़का हमारी हैसियत का होना चाहिए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आने दे तुझे। आई जाओगी अभी तो आई ना। आजा बेटा। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। नमस्ते। बैठ मम्मी जा। मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में, वही है। बैठ बेटा बैठ। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम दर्शन है। अच्छा अच्छा। आप बैठो दर्शन, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। ठीक है। बेटा पिताजी क्या काम करते हैं? अंकल वो मेरे पिताजी खेती बाड़ी में मजदूरी करते हैं। और बेटा तू क्या काम करे? आंटी मैं काम की तलाश में हूँ अभी, लेकिन मेरे को काम बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। पिताजी खेतों में मजदूरी कर रहा, तू काम ढूंढ रहा। तो हमारी लड़की राज करेगी? आंटी वो हमने मेहनत मजदूरी करके 2 बीघे तो जमीन खरीद लिया और जल्दी ही मेरी नौकरी भी लग जाएगी और 2 रोटी में कुछ घाटा भी नहीं है। बेटा दर्शन एक बात बता दे जो तेरी समझ में आ जा। तुझे नौकरी मिल भी गई ना तो वो 10,000 12,000 लोग ही मिलेगी। मेरी लड़की का पर मंथ खर्च पता है तुझे कितना है? 50,000 है औकात तेरी? एक दिन का खर्चा नहीं झेल सकता। 2 बीघे जमीन उसका दिखा रहा मुझे जवाब। इतनी जमीन तो हम दूसरों को घुमावें, ये 2 बीघे जमीन की बात कर रहा है। बताइए सर। अरे 5-5 हजार की चप्पल पहन रहे हो और कम से कम 50 जोड़ी चप्पल रखी होंगी उसकी। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी लड़की को? मैं तो तेरे से प्यार करूं, तने अपने जाल में फांस के हो और तू हम लटका के बैठेगा। उनके मेहनत मजदूरी करे, हमारी हैसियत तो देख लेता कम से कम, उससे पूछ तो लेता तू कैसे घर से है, कैसी तेरी वो खाता है। ओ मजदूर के बच्चे, तेरी नजरों में 2 रोटी शब्द बड़ी चीज है, सुन गया? 2 रोटी की भूखी नहीं है हमारी छोरी, ये 2 रोटी देगा। रोटी तुम्हारे कितनी खा ले, रोटी की भूखी नहीं है। अभी सोच के क्या आ गया तू यहाँ से? हैं? अंकल जी मैं रिंकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे मेरा प्यार मत छीनो। तेरे हाथ जोड़ने से अपनी छोरी को कुएं में धक्का दे दी। मजदूर के बच्चे, तू भी प्यार करने का हक लेना चाह रहा? एक बात बता रही है, सपने देखने छोड़ दे करोड़पति बनने के। 2 टिकट खा के तड़की टिकट जाकर काम पे प्यार करवा दे उसे। चल निकल इंटर। प्यार करने का हक तो सबको है, गरीब को भी और अमीर को भी। और मैं आपसे एक बार और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वरना 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 क्या करेगा तू? पकड़ के जुलम रहते ये लगाऊंगी याद करने लग। आगे समझ में खड़ा है सर लिखड़। वरना क्या करना चाह रहा तू? उठा के ले जाएगा मेरी लड़की को, किडनैप करवाएगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा काम करेगा उसकी जान। तुझे फाड़ के खा जाऊंगी, बता रही बात। जो लड़की की ओर को आंख उठा के भी देख ली तुमने, तेरे जैसे 360 भी रहे हैं ऐसे काके छोरी को नू कर रहा। एक बार और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, नू सुन लो और नू सुन लो, तेरी बैठे हैं यहाँ सुनने की नहीं हो। अरे देख रहा काम ना उसकी नहीं बता रहा जोर के छोरा। मजदूरों का करेंगे हम अपनी छोरी को बिया। मैं तो मजदूरी करके 2 बीघे जमीन खरीद लिया हमने, जैसा तुमने बेचारे ने 100 बीघे खरीद लिया, 2 बीघे को ऐसा बता रहा है यहाँ। चल खड़े, खड़े क्यों ना हो जा तू? 2 रोटी खा के जाकर बंधवा दूं। अंकल जी रोटी तो मैंने खा ली और तुमने खवा दी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, रिंकी का ब्याह होएगा तो मुझसे ही होएगा, नहीं तो किसी से ना होने देने का हूं मैं। चल निकट जा बस। करा भाई भूषण, सत्य भूषण, ये भी 1 मिनट पहले एक लड़का गया, लाल सी शर्ट पहना, लीली सी पैंट है, वो मारना नहीं है, उसकी टांग तोड़नी है, टांग। हो जाएगा काम तमाम, तुम चिंता मत करो मालिक। काम तमाम नहीं करना है, बस टांग तोड़नी है, टांग। और टांग भी ऐसी तोड़नी है जो तमाम जिंदगी एक ही टांग पर रेंगता फिरे जा, वो दोनों पैरों पर खड़ा ही ना हो पावे। ठीक है मालकिन, टांग भी ऐसी तोड़ेंगे कोई डॉक्टर इलाज भी नहीं कर पावे। हाँ जो भूल जा कि बड़े घर की लड़की से कैसे प्यार करा जा। ठीक है चलो। ड्रामा बना रखा है, अब हम तो प्यार करें, इन्हें प्यार दे दो। अरे ये अच्छे घर की लड़की इनको फांस लेवे, इनका रह गई फांसने का, तब नहीं पता इनका। इसका भी आखिरी टाइम आ गया, ये भी बता रहा हूँ मैं। टांगों पे नू
घिसर घिसर के ना चलवा दिया तो नाम बदल दिया मेरा। तुझे एक बात बता रहा हूँ दुलारी, रिंकी को समझा लिए समझा, और जो ना सुनी ना उसने तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? मानना तो पड़ेगा ही उसे, धक्का थोड़ी दे देंगे उसे नरक में, मजदूरी करने वाले का घेरेंगे के उसे। पापा वो दर्शन कहाँ गया? नाम भी दर्शन का ले दिया ना तो जीभ खींच दूं मैं, जीभ। अरे वो मेहनत मजूरी करने वाला युवा पसंद तेरे हैं? हम क्या सोच रहे हैं तेरे, यार तू क्या सोच रही है? अरे कहीं राजा का ब्याह में राजा के जो रानी बन के ऐस करे, ऐस जिंदगी ऐस में कटे। तू नहीं पढ़ाई थी, तेरे को यू भी काम नहीं लिया ढंग से, मजदूर। वो क्या कर देगा? वो 2 रोटी देने रे कुछ नहीं दे सकता तुझे। प्यार कर ली है, नाम ना जा जुबान पे, बता रहा हूं मैं रिंकी। मम्मी चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके घर में 2 रोटी हो या ना हो, मैंने उससे प्यार किया है तो बस किया है। रिंकी तेरे प्यार का भूत 1 मिनट में उतर चुका। क्या कर रहे हो तुम? जवान छोरी पर हाथ ठा रहे हो? चलेंगे को मान ले रहा अपने बाप की बात। नहीं अच्छा ही सोच रखा तेरे बारे में उठनी। प्यार तो जीप करेगी तुझे, वो प्यार करने जो का बचेगा। हाँ भाई, मालिक साहब की लड़की से प्यार करेगा? हाँ करूंगा। क्या करोगे? जान से ही तो मार दोगे, मार दो, लेकिन प्यार करूंगा उससे ही। तू क्या सोच रहा, हम तुझे जान से मारेंगे? तेरी वो हालत करेंगे कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे। अब भाई क्या देख रहा, मार इसका। चल बे इसका पैर तोड़। बनना 1 लाख रुपए हो, नई लड़का हाथ में तो छूटे। बहू बहू आ जाती कुछ हल तो इनके भाग में नहीं। एक वो डमरू 1 लाख रुपए कर लेता कहीं तक आ जाती। पिताजी क्या बड़बड़ा रहे तुम सुबेरी सुबेरी? मैं नो बड़बड़ा रहा, 100 जन्म लो भी थारा ब्याह नहीं होना, ना तो 1 लाख रुपए हो ना ब्याह हो। 1 लाख रुपए? जो 1 लाख रुपए का क्या मुद्दा है पिताजी? अरे मुद्दा ही 1 लाख करे रहा। अच्छा तू बहू बहू कर रहा, 1 लाख रुपए का कर ले जुगाड़, कहीं तो तेरा ब्याह हो जाएगा। वो कमलनाथ कह रहा कहीं तो मिले। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए कहाँ तक करूं मैं?
मेरी तो नौकरी पे थे भी 10,000 रुपए आवे हैं कुल, वे घर में खर्च हो जा। तो बस धक्के खाता और भूल जाए इस बात को, ब्याह भी होगा कि ना होगा। तो ठीक है पिताजी, तुम भी नुई झाड़ू लगाते रहिए पूरी जिंदगी। अरे तू मेरी छोड़ जा, जा जहाँ जाता जा। जाऊं? हाँ मत जावे। लो हाथ कर उन्होंने 1 लाख रुपए और बहू लेकर आओ जहर पैड। 1 लाख रुपए? अरे तू 1 लाख रुपए कहाँ से लाया? अरे तू इन्हें मल्ले ना करे मजे दे, चोरी चारी के तो ना चोरी ना है। अब पिताजी चोरी वोरी छोड़ो, तुम अपना काम करो, बहू लाओ। आम खाने या पेड़ गिनने? अरे खाने तो आम है। ये देख उस कमलकांत को करन दे फोन। हेलो, हाँ कमलकांत भाई, 1 लाख रुपए मेरे हाथ में। ए देख ये सुनाऊं तो आवाज 1 लाख की गड्डी बोल रही है और तारीख कटवा ले और एकदम चल रहे लेकर। हाँ बिल्कुल। देख 200 के अंगेर, चिंता न मानने, सब एकदम नकद करेंगे सारा हिसाब किताब। आ जा तो एक बार घर हुआ, घर बुला। हाँ ठीक है ना, राजी हो जा। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो पूरा खुश हूँ। ये तो कमलकांत दिमाग खराब कर रहा, लेट करने लग रहा। पिताजी अब लो आया क्यों ना आवो, पैसे न चाहिए उसे। इसके अस्सी धरूमा भी तो मैं करा। हाँ। मैं कोट पैंट सिलने तो दे आऊं। दे आ। पिताजी हाँ। क्यों कोट पैंट सिलने दिया होगा, ब्याह तो मेरा है, मैं सिलने दे आऊंगा। अरे तू भी सिमा लिए ले लिए ना, ये तो सिमे मिले बते रे। पिताजी मैं आगे बैठूंगा तो पीछे बैठा, अगले बैठने वाले के कोट पैंट दिखने चाहिए, पीछे हाँ, बैठने वाले के दिखने भाई चाहिए। देख मेरी सुन बात, ना तो तू सिलवा और ना सिलवाता मैं, नू ही चलेंगे। हाँ नू तो बड़े सुझे बनने दे देंगे, ब्याह भी रोज रोज होगा पिताजी। अरे लाख रुपए सारे काम करवाओगे, तुम चिंता न मानो। पिताजी लाख रुपए ही तो हैं, कोट पैंट के पैसे कहाँ से लाओगे, तुम टाल मारो चुपचाप, बहू लिया कंपट के पैसे, दिक्कत बन जाएगी। अरे कोई बात ना, जैसे 1 लाख आए वैसे और भी आ जाएंगे। अरे ऐसे धर देंगे वहां से गिरवी, तुझे 2 ले लिए। पिताजी इसने बोलो नू तो बताया नहीं, 1 लाख रुपए लाया कहाँ था? अरे तू कहाँ से लाया 1 लाख रुपए, बता तक गुना है। पिताजी समझा लो इसे, इस पर आम नहीं खाए जा रहे। नहीं खाए जा रहे, कैंसिल करवा के मानना का ब्याह को। अरे पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम ब्याह करवाओ। चल ठीक है भाई, तू कहीं से भी लाया हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। चल जा जा, चल पड़ोसी के कानून में काट दे। ना ना टोक लग जाएगी, दरवाजे पर खड़े हो वहीं पकड़ेंगे उसको। अच्छा चल। नहीं नहीं गिन गिन का फाड़ मत ना दियो पिताजी। कहीं नहीं पट रही है, गिन के देने पड़ेंगे। हाँ एक आधा नोट कम ज्यादा हो गया तो फिर वो क्या होगा। अरे रामफल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यहाँ बैठ जा तू भी। अब मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? बैठ बैठ बैठ। अरे क्या बैठे तुम यार, गिरेगा बिल्कुल। क्या हो गया? ये हाथ में लेके घूम रहा तो कल से। लेकिन सर ला तो गिन तो रखा हुआ तुमने भी। अरे तू गिनेगा हम गिनेंगे। ले भाई, मतलब बहू दिलवाने जा रहा हूँ मैं, पैसों को भी नहीं छू सकता। ये ले, ये भी गिन। पिताजी रुक जाओ, इसमें बहुत टाइम लगेगा गिनने में, बहू आने में देर हो जाएगी। हाँ भाई चल जल्दी बहू दिवा कला। अरे तो बहू तो दिलवाऊंगा, पैसे तो दो मुझे। पैसे यहाँ देंगे वहीं देंगे हम। ले भाई, ये का मतलब वो विश्वास नहीं मेरे पे? तेरे पे विश्वास ही विश्वास है, और विश्वास तेरा कुछ है ही नहीं। तू लत्ते पहन आया तू? अरे मैं तो लत्ते पहन के आया हूँ। चलो तो यहीं से चल पड़ोगे? हाँ। कोई बैग वैग कपड़े लगते? अरे बड़ी दूर जाना भाई। चाचा बहुत जरूरी है, लगते कपड़े जरूरी है, हम तो नंगे जाओगे, हमें तो बहू दिवा कला। अच्छा ठीक है, बहू तो चाहिए, पर बहू आज ना मिले, बहू मिलेगी कल सुबह। अरे जी हम कैश पेमेंट करने लग रहे, भले मानस आज बहू क्यों नहीं मिले, बता। भगवान, रामपाल तने तो कमाल कर दी। अरे बिहार को यहीं जा रहा है क्या? अरे बहुत दूर है। कल सुबह मैं 9:30 बजे गाड़ी लेके आऊंगा, मुझे तुम तीनों तैयार चाहिए, समझ गए? कल सुबह आओगे गाड़ी लेके? हाँ कल सुबह आऊंगा। खड़ा हो तो चल। हटोगी ना, पैसे ना दो फिर तुम। पैसे कल मिलेंगे जब कल गाड़ी लेके आओगे। चले। अरे वाह भाई वाह, कमाल ही हो गई। चले। किराए पर कर ली है। हाँ ना देर ना हो तो बताओ, इनको बहू चाहिए, पैसे देने का विश्वास नहीं इनको। एक जगह दर। चलो तैयारी करो। अरे आर्यन जल्दी बाहर को आ जा। अरे क्यों रुक के दे रहा, जल्दी बता। चलना ना है, यहीं रहोगे? चलना है, रुक जा, लगते तो पैर लूं। कमल चाचा बाहर गाड़ी लिए खड़ा, फौरन पू 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 बजा रहा हो वहाँ। बापू को उठा दो, रुक जा। जल्दी था। तो बात भी है यार, ये लाऊंगे बन्नो। चल 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 तबला चल।
हाँ पिताजी। रोक ले गड्डी रुक जा पैसे न लावे। अरे जा जल्दी जा, अपने ठा गला बावड़ा, पैसे भी नहीं ले आ। सारा कुछ काम एक ढिल्ले का नहीं तावड़ा पीछे लेके चलो तेल भी गिरवाना पड़ेगा गड्डी में। चले अजी हाँ हम चल, तो चल, तेल चल, जल्दी गिरवाएंगे। 1 लाख रुपए भी देंगे और तेल भी गिरवाएंगे हम। लेट करवा दिए हैं, सो के भी उठाया 9 बजे। अरे मेरे के जिम में है, उठे ही ना सुबेरी से। कम से कम आज तो जल्दी उठ लेता। चल कोई बहु वोट ले गया ना फिरेगा ताली बजाता। बहुत टाइम हो गया अब तक नहीं आया, लग रहा है हमको बुर्बक बना रहा है। 15 मिनट में आ गया तो ठीक है ना, तो हम जा रहे हैं। अरे काहे तुम परेशान होती है, खड़े रहो, आता ही होगा। अरे है, देखे देखे गाड़ी आ रहा है। हाँ आ तो लिया। हाँ सही से खड़े हो जाओ। ए भैया तुम भी ठीक से रहना, दिल्ली से आ रहे हैं लोग। अरे रोका रोका रोका, ये रहे, बस यही रोक दो, यही रोक दो। अरे बहू तो तैयार है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। अरे राम राम भैया, राम राम। राम राम भैया। हो ठीक बा? ठीक हो भैया? बहुत लेट कर दिए हो। अरे भैया का बता, बहुत दूर का सफर रहा। ए देखा भैया, ई रहे इन दोनों लड़कन के पिताजी, ई बड़का रहा, ई ऊकर छुटका रहा। तोहार बहनिया की शादी ई कर संग हुई। देख ले हा कुल ठोक बजाई के। ठीक बा, खुश बा? अब आप बताओ जी, लड़की पसंद आ रही है? डमरू लड़की की शक्ल तो दिख ही नहीं रही, हाथ पैर तो गोरे से, शक्ल भी देख ले एक बार। अरे ब्याह होना मुश्किल हो रहा, 10 जगह से रिश्ते फेल हो गए तेरे। चुपचाप करके अपना लेके चल। ठीक करा तू। हाँ जी पसंद है, पसंद है। लो जी, इससे बढ़िया बात का हुई। हाँ देखिए हम तुमको खुले शब्दों में बताई दे, ये बड़ा भाई है का, हम इनका रिश्तेदार है। और हाँ एक बात कही देते हैं, लड़के को कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखा भैया, बिल्कुल निश्चिंत रहा। ये तुहार बिटिया, तुहार बहनिया का ध्यान तुहार से ज्यादा रखी। ठीक है, अब देरी ना करो, जल्दी जल्दी अपना काम निपटावा। ये बात तो ठीक है तुम्हार, हम लड़की को भेज देगा, पर हमरा वो कहाँ है? अरे ऊकर खाकर तुम बिल्कुल निश्चिंत रहा। अरे कहाँ रहा तुम्हारा पेमेंट? कहाँ पैसे, कहाँ? जल्दी दो पैसे दो। ई ला रिश्तेदार तो हार पैसा। ठीक है, ठीक बा, पूरा है ना? अरे बिल्कुल निश्चिंत रहा। हाँ और लड़की का ध्यान रखिए। अरे बिल्कुल निश्चिंत रहा, हम कह दे रहे तोहरे तो भेजा ही कर। हम भी आवत रहेगा 2-4 दिन में। अरे उनका तुम परवाह ना करिए। चल रही लड़का है, इनको देख। चलो चलो बेटा, चलो चल भाई बैठा गाड़ी में। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। चलो ठीक है भैया, प्रणाम। क्या बात है, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। वैसे एक बात तो बताओ, अब तक मैंने थारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है थारा? राखी नाम है मेरा। राखी, कितना प्यारा नाम है। वैसे ना मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे वहां 1 लाख की बहू मिले, अगर ज्यादा की भी मिले, और वहां बहू पैसों में क्यों मिले? वो कहा है ना, हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं, तो हमारी शादी नहीं कर सकत हैं, तो 1 लाख रुपया लेके वो हमको विदा कर देते हैं। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, और बताओ। हम क्या बताएं, आप ही बता दीजिए। अरे मुझे क्या बताना, मुझे इतनी सुंदर बहू मिल गई, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
पिताजी तुम भी यही काम करो। बहू घर में आ गई, जब भी खुद झाड़ू लगा रहे हो। हाँ ये तो बात तू सही कह रहा। उन्होंने लाओ लग फंस, हम भी खामा खामा बहू लाए का है क्या? हम इस आजादी से तो बचने क्या बहू ही लाए हैं। करोड़ा मचा रखा है। ओहो उठ गया नवाब। राखी राखी चाय नाश्ता ले आने का नाम का। क्यों ऐसा आवाज लगा रहा है तू? तो जैसा भाई हम घर में फालतू हो। अरे यार तू कैसी बात कर रहा? एहसान मानना चाहिए तुझे मेरा। चुप रह। ले चाय दे। बैठ के पीनी, खड़े हो गए? बैठ जाओ पिताजी, बैठने को कितना मना कर रही? बैठ जाओ। अरे पिताजी खड़े हो ना, यहाँ क्यों बैठ रहे? यहाँ बैठो खाट पे, आ जाओ। अरे पी लेने दे, तू एक काम कर। हाँ जब बेटा तू सन्नी कर दे भैंस को। अरे नहीं पिताजी, भैंस का सानने की जरूरत ना। ले पी पा ली हमने तो चाय। तो तू कैसी बात कर रहा? क्यों जरूरत ना है? तू करेगा आज से। मैं क्यों करूंगा भैंस का सन्नी? अब बहू आगी बहू करेगी तो? लेकिन जरूरत नहीं है अभी, वह छिकरी है। उसका व्रत है कि फास्ट राख रखा के भैंस में। ना ना छिकरी है वह, तुम समझो बात को। पिताजी मैं तो कुछ दाल में काला लग रहा, बता नहीं रहा हो। हाँ है दाल में काला। या तो बहू रख ले या भैंस रख ले। बहू के वैसी आई है। मुझे लगा भैंस बेच देनी चाहिए तो मैंने बेच दी। भैंस बेच दी? हाँ बहुत बढ़िया। और के बहू वैसी आ जाती। खैर तो दिमाग में आइडिया आया ना। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर में चल क्या रहा है। इसका तो हो गया, मेरे बारे में भी तो सोचो। मतलब ये पे बेचना? हाँ ये घेर बेच दे आगे तक। ठीक लिया। छोड़ो पिताजी, तुम तो खम्बा खाना राज हो रहे हो। जो होना था वो तो हो गया, कम से कम बहू तो आ गई। जा रहे जा, तू जाके जा अपना काम कर ले। नाज नो करे बेचारा छोटा है, मेरे बारे में सोच ले। छोड़ो पिताजी, इतनी टेंशन ले करते। पी ली क्या चाय? लाओ ले, तू एक कप पकड़ और अंदर को जा। चलो पिताजी आओ, तुम आओ, नाराज ना हो करते। भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। भाभी कैसी हो? हम तो बढ़िया बानी। मैंने करा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। बोली। वो भैया का तो ब्याह हो गया, अब मेरा भी तो होना चाहिए। हाँ देवर जी, तोहरो हुए चाहिए। तो फिर डायरेक्ट बात करके देखो ना, मेरा भी हो जा, थारी बहन वहन से ही हो जा। देवर जी ऐसे कैसन हो जाई? वहाँ रुपया लागे। रुपया पूरे उतने ही लगेंगे, कुछ कम ना लगे। कम नहीं लगने के, उतना ही लगेंगे। भाभी जी देख लो, कुछ कम में काम हो जाए तो 1 लाख तो मेरे पे है ना, मैं 20,000 का तो जुगाड़ कर सकूं। चलिए ठीक है देवर जी, एक बार हम अपने भैया से बात करी, लेकिन इतने में तो काम ना चली। कम से कम 50,000 तो हो चाहिए। भाभी ठीक है, जब भाई के ब्याह के भैंस बेची है तो अपने ब्याह के भी कुछ ना कुछ तो बेचूं ही। पिताजी। हाँ जी। कैसे हो? वेरी गुड। मैंने खराब तो नहीं, बहू आ गई, चाय पाए भी टाइम पे मिला है अब तो। नू बताओ, अगर एक बहू और आ जा तो पैर भी टाइम पे दबेंगे। मैनू कह रहा तू थोड़ा सा गैप कर। ना ना पिताजी गैप ना हो, मैं तो इंतजार ही भाई के ब्याह का कर रहा। नहीं नहीं, कम से कम 5 साल। पिताजी नहीं नहीं नहीं, 5 साल तो ये बाल भी झोले हो रहे हैं। मेरे पास एक जुगाड़ हैगा। बता। मैंने भाभी से डिस्काउंट में बात करी है। भाभी ने करी उसका तो 1 लाख में हो गया, तेरा 50 में हो जाएगा। तो या कटिया जवान होने में लगेंगे ना 3 साल, या कटिया 50 की जिस दिन हो जाएगी उस दिन तू ब्याह कर लियो। कुछ और ना है बेचने का सामान? बिल्कुल नहीं बेच पिताजी 3 साल ना रुका जा मेरे पे, चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ ना कुछ तो सामान ढूंढूंगा या बेचूंगा, पर 3 साल ला पिताजी। खड़े हो जा, थोड़ा गैप ले देख लेते मगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
ये तो राजी तू। पिताजी मैं तो राजी हूँ, मेरे तो ज्यादा राजी तो तुम्हें होना चाह। तो मैं काम तो राहत मिल गई, देख न रहे कि बहू घर का कितना काम करे। हम बे अरे गोबर कूड़े तो पंडा छूट गया, बिना बहू के घर कुछ लगता ही ना। देखिए भी तो चमक रहा की डाल का। हाँ, लाख रुपए तो खर्च हुए, लेकिन बहू एक नंबर की आ गई पिताजी। अरे लाख रुपए तो हत्थू का मैल है, बहू बढ़िया आ गई, बस इस बात की खुशी। लो चाचा भी आ गए। भाई रामफल राम राम। राम राम, पाँव पकड़ ले इनके। अरे चाचा राम 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 राम। बस बेटे बस मेरा आशीर्वाद तो वैसे ही तेरे साथ है। चाचा तुमने जीवन में बस एक ही काम बढ़िया करा, जो मेरा ब्याह करवा दिया। बस तू खुश है ना बेटा, और मैं चाहता हूँ सारी जिंदगी तो खुशी रहे। हाँ है चाचा, जब तक थारी कृपा रहेगी मैं तो खुशी रहूंगा। बस बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि तेरी ये खुशी बरकरार रहे। मतलब तू कहना क्या चाह रहा है ना बता। अरे रामफल तेरे को एक दिन बताई थी ना मैंने कि काले ने अपने लौंडे के लिए बहू लाया एक। भाई वो बहू कल रात को भागी हैं? हाँ, और तो और घर का सारा सोना चांदी सब समेट पमेट के सब गायब। हल्ला मच रहा पूरे गांव में। तू अपनी वाली का ध्यान रखियो। हम तो ध्यान रखेंगे, तू भी तो गारंटर है बीच में। अब गारंटी क्या, जब किस्मत ही खराब होगी तो उसमें गारंटर क्या करेगा। पिताजी तभी वो कैसी बात सुन रहे हो इनकी बिना फालतू की। अरे मैं तो जो सुन रहा, तुम ध्यान दो अपने वाली पे। अरे चाचा हमने तो भैंस बेच कर ला रखी है। अरे बेटा अब तूने कुछ भी करके ला रखी हो, लेकिन उसको पूरा ध्यान रखियो उसका। कहीं ऐसा ना हो तेरे भी कहीं अपना बर्तन भांडे समेट के तुम सुबह तीनों बाप बेटा यहाँ घंटियां बजाते फिरो। तो एक बात बता रहा ना, सारा काम धंधा छोड़ के घर से बाहर पाना टेक दिए, उसका हाथ पकड़ी अंडू जाइए, भैंस बेच के ला रखी, और सभी भी उतनी आगे दूसरी भैंस लियाऊंगा। बहू तो हाथ ना दो बैठी है, या बता दी तो जय। पिताजी तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं घर से बाहर कदम भी न रखने का हूँ। 24 घंटे निगरानी रखूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहा बेटा, इसकी बात पे गौर करियो। और मेरा तो फर्ज था कि मैं तुझे आगाह कर दूं। अब तेरा बेटा जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ध्यान रखना तुम तीनों बाप बेटा अपनी बहू का। मैं तो चलूं। गाड़ गली में तू भी ध्यान रखिए ना, 3 रुपए सैकड़ा का तेरे पता काट लूँ, मैं सुन गया। अरे वो तब की तब देख लूंगा, फिलहाल तुम अपनी बहू ध्यान रखो। हाँ रख लेंगे। यू बहुत बेटा भी चोल वाली की पिताजी मुझे तो ऐसा लगा है कि ये सारी साजिश थी इसकी। इसकी साजिश सारी काट दूंगा मैं, जो कुछ हो गया तो। पिताजी बस ऊपर वाले से दुआ करो कि ऐसा कुछ भी ना हो। अरे तू घर से पाना काट दे, ऊपर वाले को बांट रहा बीच में, तू ना लिकट जाइए अंतर से बाहर, यही खड़ा रही है। पिताजी मैं एक बार जाके देखूं। देख या चावड़ा यहाँ करके रहा तू। ले भाई इन्हें ना कोई भी चिंता है, आराम से पड़े सो रहे। पिताजी पिताजी क्या है? वो डमरू तो जा रहा कहीं बाहर को। अच्छा। और मुझे भी एक काम सा है, मैं जाऊं एक बार, घर की निगरानी रखियो। काम को घेर दे जेरे में, घर से बाहर पाँव काट ना दिए, मैं तुझे बता रहा। पिताजी बहुत जरूरी काम है, वो करके आना जरूरी है, तुम इसकी निगरानी रखो, मैं थोड़ी सी देर मालूम। जा काम ही करता रहिए तू, ध्यान तो रखियो। हाँ मैं तो ध्यान रख लूंगा, तू रख ध्यान। इनके सारे काम ही बनेंगे। इतनी मुश्किल से तो ताल बैठी थी और छोड़ के भाग जानूंगे तो नहीं। मेरे लगा दी फांसी, मैं यहाँ बैठा रहूंगा। मुंह काट ली। डमरू रखा मर गया। फिर देख रही ओ डमरू के बच्चे फंसा दूंगा आज मैं तुझे। गेट बंद कर, या 3-4 पर देख ली नूंगे तनूंगे। गेट 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 कह रहा मैं तुझे, भौंक बंद कर दे। एक काम नहीं होता इन पे, 2 खग्गड़ अंडे यहाँ से, मगर थोड़ी निगाह रख ले करो। अरे ताऊ राम राम है। राम राम। अरे वो आर्यन कहाँ? के तो आर्यन बता तू। अरे हमने उसकी ताल बैठा दी, मैं भी बैठवा दो। दुकान खोल रखी हमने, ताल बटवा दी। मर अंदर तक। अरे मैं दुकान की बात ना कर रहा था, बहू की बात कर रहा। तू जाग ना जाता। अरे एक बार आर्यन को तो बुला दो। ओ आर्यन, एक ठंडी सी लेता
एक बार आ रहा तेरा मिलन वाला। टंडे क्या काम था वो? हाँ हाँ वो हमारा काम है कुछ। हाँ पिताजी। कौन है ये पूछिए? और भाई आर्यन ठीक है? हाँ बढ़िया पिताजी, काम कही तो है अपने। अरे वो बहू आई थारा का ये। हाँ और तुझे आज पता लगा? दिखवा देते यार, हम भी देख लेंगे। चलिए तो मुंह दिखा दे बहू का। खाल तार के बाद दिख गया यहाँ से। ये तो पाड़ रखे मुंह दिखाने खातर सूधे आने लग रहे। इसके रैप्टे ना धरे गए चार। पिताजी मैंने कौन सा बुलाया था? इसकी हिम्मत क्यों करूँ यहाँ की? मुझे क्या पता कैसा आ गया। अब गांव के लोग तो आ ही जाग रहे हैं घर में। अजी हाँ नहीं आ जाग रहे, सरायगी घर गया यू। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते जी, आ जाओ आ जाओ। आ गए और सब ठीक है? बस सब ठीक है, तुम सुनो वहाँ भी ठीक है सब? हाँ सब बढ़िया, मौज में है और सही चल रहा है। लड़की सेवा पानी करता है तुम्हारा खूब? अच्छा। अरे तुम कब आए? अभी तो आए हैं। अच्छा, और कैसन हो? ठीक बा। और घर पे सब ठीक है? अरे बहुत मौज में है कतई। भैया से बात हुआ था आपका? हाँ बात हुई किए ना। अच्छा। हम दिल्ली आए थे गाड़ी को लेकर, दिल्ली आए थे माल लेकर। अच्छा। सोचा कि आपसे मिलते चले। अरे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो? चलो अंदर बैठते हैं। हाँ चलिए ना चलिए। अपने घर समझी आई? आई। आर्यन कहाँ मरा तू? पूरे कहा एक बोल। अरे डमरू जी पिताजी की बात हुई? थोड़ी घनी बार तले भी बैठ जाकर। माँ क्या कर रहा था तू? कोटे मैं तो एक काम सा देख रहा था। बस काम ही देखिए तू। वो आ रहा वो डैडी जी वाला देख के कह रहा वो भीतर। अच्छा? हाँ खड़ा हो। और सुना बा सब ठीक बा? सब बढ़िया बा। ये बतावा घर पे सब कैसे हैं? कतई मौज में। और छुटकी कैसन है? वो तुमको बहुत याद किए। याद तो हमरो बहुत आवेला। एक हमको एक बात बताइए कि तुम कोई दिक्कत तो नहीं है इधर? ना दिक्कत तो कौनो नहीं है, सब बड़ा ध्यान रखे ले हमार। हाँ मौज बा। यही हम चाहत है कहा तुम मौज में रहे। लेकिन हमरा के गांव के बहुते याद आवेला। अरे कौन नहीं, अब तो तुम्हारा यही काम है, यही घर है, तुम्हारा मम्मी भैया सब यही मानो। उनको जाके देख लेने से। पिताजी ऐसा ठीक न लगता है। ठीक न लगता तो इसमें देख ले। ठीक देख तू, ठीक के लग रहा। पिताजी के हो रहा अंदर के बात कर रहे? कोई दाल में कुछ काला तो ना है? हाँ खुशी से रहो, बढ़िया तरीके से, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल को हमको कुछ सुनने को मिले, ठीक है ना? वो तो कुछ ना होला। हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया बा। ये भी हमारा बहुते ध्यान रखे ले। हाँ हमको बहुत खुशी हुआ और तुम्हारा घर भी अच्छा बना है। ठीक बा हम चलत है। ऐसा है ना, हमारा गाड़ी जो है वो खाली हो गया होगा। हम कंपनी में गाड़ी लेके गया था, मालवा आया था ना। अब हम चलेगा, मालिक छो कर गया। वो तो ठीक है, लेकिन आवत जात रही। अरे अभी आए 2-4 दिन बाद, ठीक है? ठीक बा। हाँ बढ़िया से रहे ना। चलो ठीक है। ठीक है हम चलते हैं। अच्छा हाँ फोन कर दीजिएगा। हाँ फोन में से बात कर ले। ठीक है ठीक है। मिलाई पिलाई तो देता जा। अरे को मिलाई का ही नहीं, हमारी तरफ नहीं चलता मिलाई विलाई। हाँ तो जा तू जाकर काम कर ले घर में। पिताजी मुझे कुछ ठीक सा ना लग रहा। मिलाई नहीं देगा ये। तब मिलाई की छुट दो, मैं बहू की बात कर रहा हूँ, तब मिलाई पे लग रहे। निगरानी रखियो 24 घंटे। अरे मैं तो राख लूँ, तू भी तो राख। ठीक है। ये कुछ का नहीं पता डमरू के बच्चा कांड है तू। पिताजी वो कैसा आया? अरे रिश्तेदारी मैंने कहा रहा, ये दिल्ली आ रहा था, गड्डी लेके मिलन आ गया। पिताजी वो भी जवाब है जब सारा काम हो जा।
ऐसा के सारा काम हो गया भाई? के लेना है बूझ रहा, 1 लाख रुपए मट्टी में मिल जाएंगे उस दिन पहला लग जाएगा। के लेना आया घरू टिकी लगर यहाँ से 100 बार बता लिया था ना, यू टिकता ना तू टिकता। अरे पिताजी ऐसा हो भी गया कुछ? अरे हो गया बूझ रहा, काले की बहू होगी रफू चक्कर, या बाहर झांक झांक देख रही, टिकी हो यहाँ होना, तेरा डमरू से अंडा का पेरी अंगर को गिरेडा। इसके नहाने की पिताजी समझ। कोई बात ना, मैं अपने चक्कर में लग रहा, इस वजह से मैं इंगे तिंगे घूम रहा, पर अब नहीं लगू मैं अपने चक्कर में। पहले अब इसको थमूंगा, रखवाली यही करूंगा अब मैं। देखेंगे भाई कितनी रखवाली करेगा तू। अरे कर देंगे हम रखवाली, नहीं मान रहा। अब भी चाय ले अत्ती। कैसा है, अभी बनी ना है चाय? अब बे हैं? हाँ देखो यहाँ होगी। बाप भी उठ जाओ। यहाँ भी नहीं है भाई, अंदर देख लूं, अंदर तो मिल ही जाए। अबे अबे पिताजी, अरे आर्यन है। क्या हो गया? उरे ना, क्या बात हुई? जिस चीज का डरता वो होली है। क्या बात हुई? बाप भी ना इस कमरे में, ना रसोई में, ना उस कमरे में, ना भीतर, सारे घर में देख ली तुमने। मैं बिना देखे ही बता रहा हूँ। ओह जाके ढूंढ ले सर, चल यहीं से धम्मड़ धम्मड़ करता रहिए। चल तावड़ा, मैं लिया साइकिल, सड़क की डबकू चल। चल 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 चल, ये तो भाग ले आगे, तू भाग ले। ए, अरे चल के घेर ले उसे सड़क पे कहीं, चले। पिताजी रुको। पिताजी राम राम, माँ राम राम। राम राम। के बात कहाँ ठा जोड़ा? मैं जाऊँ पिताजी, काम के सिलसिले में मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊँ। भाई काम मिलता हो तो कर ले, और मैंने कुछ जय दिन भी लगे लगा ले, पर कुछ ढूंढ ले काम। ठीक है बेटा, चला जा, अपना ध्यान रखे खाने पीने का भी, और वैसे भी यार अपना फोन कर दे जब पहुंच जा। माँ मैं तो अपना ध्यान रख लूँगा, लेकिन वह छोटे वाले का ध्यान रख लियो। रख लेंगे उसका तो, ये बड़ा तो कामयाब होगा, ये छोटा फिरे जानू, ना तो इसका पढ़ने में दिद्दा, ना इसका किसी काम करने में दिद्दा। अरे हो जाएगा। पिताजी राम राम, माँ राम राम। कहाँ था? भैया अच्छा यहीं था गेट पे। हाँ यही समझ लो। मैं कह रहा हूँ बाइक की चाबी दे दो एक बार। के लावा है तू बाइक से? अरे माँ खेत पे को जाऊँ, वे गस्यारी फिरे जा दोपहरी तिपहरी, कभी जहीं काट के ले जा। घूमन दे, जहीं काटेंगी काट लेंगी, गशियारी कोई ना छेड़ दिया बता दी जिंदगी में। फिर ही की है, वैसे काट ले जाऊंगी। दे दो चाबी, हांडी आन दे। तू चली जा गल। मैं के चली जाऊं, जब क्या रहा जाने कुछ दे। वो टंगरी चाबी कहाँ टंगरी? भीतर है। भीतर है? ठीक है ले लूँ। पर कह ना दिया गशियारी को कुछ। मैं पिताजी मैं तो देखूंगा, मैं क्यों कहूँगा ना कुछ। अरे मैं कह दे फिर, तू कहिए बिना जिब्बी कहते फिर जाएगा कैसे? तेरा उन्हें काटती बहन को देखेगा और तू कहेगा कुछ ना, तो फिर धक्के खाना जा रहा है। अरे मैं नू देखूंगा, खेत में तना घुसरी है, काटती थोड़ी ना देखूंगा। मैंने तो नहीं समझी है कि काटती देखूंगा। मैं तू तो कुछ ही समझ ले। चले तो जा, तावड़ी आ जाइए। ठीक है आलू दे दिया भाषण ते, तो दो फ्री में जाऊंगा वहां से। संजय पैरों को चलिए, तू भी चलिए, घूमिए होंगे दोनों। मुझे लेकर चलेगा, मेरे बगैर तो तेरे पे कोई काम हो ही नहीं सकता। जितने काम मैं घर में करूँ ना, उतने काम तू भी कर कर गैल मेरी। और चला कर खेत पे। हाँ चलेंगे। खेत पे भी गैल चलो, घर में भी यहाँ करो। नौकरानी लग रही हूँ क्या मैं थारे? चुप हो जाए। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और ठीक हो? बढ़िया जी। तो पिताजी ने भेजा मैं। पिताजी ने भेजा? हाँ। आजा बैठ जा भाई। मैं बैठता ना हूँ, लेट हो रहा हूँ। प्रधान जी पिताजी कुछ पैसे इनकी कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे उनके पास चला जा, रात ही मिलेंगे। हाँ हाँ बता बेटा कितने चाहिए? बस दे दो जो भी जेब में पड़े हो। ले भाई फिलहाल ये पैसे पड़े कुछ, इन्हें ले जा, काम चला ले। ठीक है ठीक है प्रधान जी राम राम। ठीक है भाई, राम राम।
मैं राहुल यार, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। क्यों, क्या बात होगी भाई? बात के होती, मेरे भाई का फोन आया विकास का, उन्होंने करा राहुल पर 1000 रुपया उन्हें ले लिए। 1000 रुपए तो मेरी थाई डब्बे बहती के। बा मैं तो पता ना तेरे या उसके, उनने तो मेरे से नूकी उससे 1000 रुपए ले लिए, तो मैंने तेरे से कह दी भाई अरे तू फटाफट मुझे 1000 रुपया दे, वो आएगा उससे करता रही है जैसा करना। मेरी भैंस बीमार हो रही है, उसे दवाई दिवा कर लानी है, ला जल्दी। ठीक है, तू पैसे ले जा, मैं उसका कर लूँ, जा कर लाऊं। मेरे जुम्मे सारा काम लोटा देखता रहेगा नूनी, अब उनका चौकर ओकर मिला दे गेर दन यार। देख कितना जोर पड़ रहा, गेर दिमा चौकर पानी तो दिखा, पहले घरू का टेम होने लग रहा। और पीवेगी? और पियोगी? जिग्गी चलो और ला रही हूँ। कह रही है तो और पीने को, क्या ही बाल्टी पानी पीवे आई हो? हाँ, तू भी कई रोटी खावे। क्या कह रहा? क्या ही रोटी खाऊं? हाँ आजा, प्याले चल अपना आप। प्याली माँ 2 रोटी भी दुख है तेरे मेरे। बैठ, मेरे कुछ नहीं दुखता। के ले रहा घनी कन्नी सी। ले माँ, गर्मी हो रही है, एक तो देख इसमें नारियल पानी है, चीकू है और संतरा। बैठ रहे थे क्या कहीं? दादी कैसी बात कर रहे हो तुम? ये बट कहाँ से जाएंगे, खरीद कर लाया हूँ। अरे खेत पे कौन सी मंडी जुड़ रही थी फलों की? अरे मैं गया तो खेत पे ही, फिर मैंने सोची गर्मी हो रही है, पर कोई चलू बाजार में कोई, फिर मैं फल ले आया तुझको। कहाँ बैठ रहे थे? फल 3-4 पन्नी आवे डट्टू। पिताजी कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कोई भंडारा जो बट रहा, खरीद कर लाया हूँ। अरे पैसे कहाँ से आए तेरे पे? खरीद के लाया जो यू? अरे वो फल वाला मेरा जानने वाला, हाँ, तो उन्होंने कहने लगा कि तायर ताऊ के लिए फल ले जा, फिर मैं ले आया। उन्होंने कहा पैसा आते रहेंगे जब आएंगे। ठीक है चल, पर दिए ये उसके पैसे तो? अरे मैं दिया हूँ पैसे, तो एक काम कर, अब पहले तू इस नारियल पानी है पी, गर्मी बहुत हो रही है। चल पी। इसे चक्कू लाना पड़ेगा, बात पी लाऊं, चक्कू तो मिले ना घेर में। अरे यहाँ पियोगे, चलो घरू बैठ के पियोगे आराम से। तेरे तो बस घर की लगी रहे, पता ना कौन सा खजाना दाब रखा करो, इतनी बढ़िया छा आ रही है, हम तो यहीं बैठ के पीवेंगे। जा रहा तिला ठा के, उससे काटूंगी से नारियल को। जलिया ठा के चलते से पकड़ के मैं ला रहा हूँ। इसमें की है, घनी फल दे रहा, खा लो तुम। खा लो। दलिया काट, पहले पूछ सी तो लो सर, मट्टी लग रही देख। नु काट सारा लिखाड़ दिया। वो पी ले, इसमें न जाने का आया, एक बार इंगे कोड़ दे इंदा, इसमें गैस सी बन रही, बदे दे जहन में को इसके, पी जा। क्या रुपए का आया रही हो? अरे माँ, तू इस बात से अकेले है, तू इसे पी। छोड़ देगी कोई घूंटक, सारे कोई चूस के मानने की। पिया कभी तन्ने नारियल पानी? अजी तन्ने पिया, जन्म तो बीत गया तेरा, छाय पीते भाई। हाँ तू तो नारियल ही पिया करे पहले तक। मैं तो गई जेखा। ले भैया अब तू कर ले, इसका क्या करे? नू कह मैं आंखों के लिए बहुत बढ़िया रहा नारियल पानी, देखे मेरी आंखों में आई की चमक सी। हाँ बल्ब से बढ़ रहे, मुझे भी दिखाइए माँ। कह दी ना बल्ब से जल रहे, तो जली रहे। सारे चीकू खा का वो से लेगा का किए छोड़ देगा एक आध ना। सारा रिताज ये तयू कैड पड़ का मंड रहे। इसमें क्या लाया हुई है? संतरे? हाँ ठीक है, सारे भी खाओगी फिर खा लियोगे जब। इसमें डाली सब वहां गेरिया नहीं, इसे पार्ट के इसमें तो खाना वो मलाई
असली चीज। मलाई खानी दे दे अपने बापू को। आज क्यों आए थे तुम मामा जी के पास? पैसे लेना आया तेरे मामा से। तुम्हें किस लिए जरूरत पड़ गई पैसों की? अरे ससुरा लगा है हमारा, पैसे न ले मैं और क्या करें। अच्छा, और जो थारा वो हमारा ही तो है। अच्छा जी। हाँ जी, क्या दिन लो रहेगी अब यहाँ? अभी तो मैं रहूंगी। बस चली मत जाइए, जी कैसा लगेगा मेरा। मेरा कौन सा लग जाएगा? सच में भरोसा नहीं है तुम्हें मेरे पूरा पे? भरोसा तुम। फिर बढ़िया जा राहुल, बैठ। और बता राहुल क्यों कराना भैया? ताऊ तू मुझे 2000 रुपए दे दे। 1000 रुपए तो थारा छुट्टे वाला लड़का लिया है मेरे पे, और 1000 रुपए मेरे बैती के थाई डबू। बैठी के तो हैं तेरे मेरी डबे 1000 रुपए, पर वो कैसे लिया 1000? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये कह के लाया हमारी भैंस बीमार है। भैंस बीमार? हमारी तनावरी भैंस बीमार? भैया हमारी भैंस को बीमार मत करे, तेरे से कोई और ही लाया होगा पैसे। अरे मैं जानता ना के उसे, वो रोज मोटरसाइकिल लेके फिर जाओ, उसने ही लिए। मान लो उसने तेरे से पैसे मांगे तो तन्ने भैया क्यों दिए? आ जाओगा तो मैं तो पूछूंगी उससे, तन्ने दिए भी या ना भी दिए? हमें नहीं आ रहा विश्वास उसने पैसे लिए तेरे से। चल हमारा विश्वास, तो एक काम कर, पहले तो बैठी के दे 1000 रुपए, वे पूछ के दे लिए 1000 बैठी के दे। तो दे दो, उधार क्यों करोगे तुम? तू इसके 1000 रुपए बैठी के दे, बात बता रही। अभी कहाँ से दे देंगे हम पैसे? दूध ऐसे हिसाब होगा महीने का। इन्हें दूध का ठेका ठहरा क्या के ढाल बता रही। भाई राहुल तेरे पीछे आ जाएंगे, 2-4 दिन में दे दे। ताऊ थार तो हर बेर का यही काम है। अरे चल भीड़ सी चल रही, कोई बात नहीं। बताओ दे ही दिए, तेनू चक्कर ना कटवा, बेर बेर नहीं आया तो। ठीक है भैया, दे देंगे तेरे पैसे। ठीक है तो ताऊ राम राम। राम राम भाई। देखो आ रहा। अरे रखो, ये कहाँ जा रहा हुआ? ये कुआ मामा बैठिए। बैठगा। राहुल को तो 1000 रुपए ले रखे ना। कौन राहुल? बता दे से कौन है राहुल? ये जानता भी नहीं उसे। मैं कह रही ना थी उसकी शक्ल से, अगर वो झूठ बोल रहा। था तो विश्वास ना आना, दूसरे इन पे विश्वास करेंगे पर अपने इन पे नहीं कर सकते। यूं ही कमी है थारे अंदर। कुछ हो भी गा माँ। जा बा, कुछ नहीं तेरा काम, जा। फिर बुलाया ही काहे को हमें? अरे वो आया था, नु कहता 1000 रुपए लाया तू उससे उधार मांग के। अरे मैं जब किसी राहुल जानता ही ना हूँ तो मैं किससे ले आऊंगा 1000 रुपए? खामी खा की बात कर रही है। कर ले क्या करे, जूता मारने सुथरे में जाके झूठ बोल रहा हो। हाँ मारेंगे उसका जूता। चलिए तू भी गल, चल लेंगे। चाची राम राम। आजा आजा। राम राम भैया, बैठ। ठीक हो? बहुत बढ़िया। अचार के हम भी लोगे? बता दे, अचार की हम भी चाहेंगे के? भाई जब गिरेंगे तो बता देंगे। घर पे 300 रुपए उधार के है। भाई काहे के उधार के? हमने तो तेरे से को उधार लिया ना सामान। अच्छा, हम भी नहीं मंगा रही, इस पे बिना जाने पिछाने के एक उधार दे दीजिए। इसके तो उधार सामान आवे फल वाला यू। भाई मुझे तो याद आ रही ना, अन्ना मुझे पता हूँ कद लाया फल। अरे चाची याद कर ले, वो तो फल लाते रहे मेरे पे। तू कितना याद दुआ लिए, इसके याद आवे ही नहीं। और जब हमारे याद नहीं आ रही तो हम कैसे कहते हमने फल खाए? छोसा न मन्नत याद में दुआ दूं। उस दिन यहाँ बैठ कर चलू कर रही तू, वो पिया था वो नारियल पानी, वो है उस दिन के मैं पीछे। अच्छा, सेध क्या होगा तो तेरा? उस दिन की बात है। हाँ। दिए ना छोरे ने तेरे पैसे? पीछे तो चले जाएंगे, तू बता तेरा वो सेध तो ना। तुम चुप रहो, भाई पैसे ना दिए तेरे? अरे चाची वो देते तो पैसे मांगने क्यों आता मैं? किसके दे दे पीछे? तुमने भी तो खाए चीको, तुम दे दो। बैठ के खा रही के? बांट के खाने की बात है, मेरे दौर का ना वही देगा जो लाया उधार। भाई तू तो ले जा, यहाँ तो पता ना कौन कौन आने लगे। जा ले भाई, तू अपने पीछे ले। ठीक है चाचा। हाँ। चलो मैं राम राम। उधार मत देख रहे। ठीक है। उधार देते हैं पहले, फिर मुंह उठा के घर चले आना पैसा मांगने। बिकते ना आना इनके, जब ना बिकते तो सोच ले उधार दे दें, पैसे तो आ ही जाएंगे। हाँ तेरे की डाल के बहुत हैं।
बना लिया, उताई ना बोला कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी तू? मामा ने रोक लिया। मामा ने रोक लिया। अच्छा, मेरा जीना लग रहा है यार। अच्छा, और क्यों? तेरे बिगर जी लग जाएगा मेरा। अच्छा, और नहीं है? बकवाद कर रही है खामी खा की। अरे तेरे सिवा कौन है मेरा? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो इतने में ही सीरियस हो गए। ऐसा भी मजाक हो कर कहीं? अच्छा बाबा, सॉरी। ठीक है, चल कुछ खाना चल ले। घास काट लेती हूँ। चल लाइट आई पर। चौधरी साहब राम राम। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। आगे जी आगे, मैं तो घरू गया था वहाँ। घरू कोई दिखा ना, मैंने सोचा चल घेर में ही चलूं। अरे वहाँ गर्मी लगे, यहाँ बाढ़ से मैं अपना घेर में ही बैठे रहे। और बताओ। बताओ के वो थरे वाला लल्ला कुछ पैसे लाया था। अच्छा, कितने लाया था? अजी मन्ने तो गिने भी नहीं थे। नू कहता मेरे बापू ने मंगाए और मन्ने तो उसे तुरंत दे दिए। आ जान दे आज इसे, न कर दे जन्म दुखी। दिए ही थे प्रधान जी, वैसे ही क्या रहे हो? अजी दिए थे पूरे 1000 रुपए दिए थे। जब मुझे बाद में देखे मन्ने, मैं कहा 1000 रुपए दिए मन्ने उसे। प्रधान है ये, सब झूठ ना बोलते। पता है मुझे प्रधान जी है ये। मैं कोई आंखों की अंधी ना हूँ, हर बात मत बता करो मुझे। मैं बताता कुछ नहीं, मैं तो नू कह रहा, इस बात की तसल्ली हो रही तेरे जी में, और प्रधान तो झूठ ना बोलता। ठीक है प्रधान जी, कोई बात नहीं। अरे कहाँ को जा रहा हो? रखवा बैठ जा। लो जी पूछ लो, अब आगे पैसे लिए थे कि नहीं? हाँ भाई, कितने रुपए ले रखे प्रधान बता। मैं तो ना लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ लिए है, एक बार 150 रुपए लिए है। अरे देखिए, अरे कितने झूठ बोल रहा। अरे मन्ने तो तेरे बापू को वजह है, गिने भी ना आवे कितने पैसे थे। अब नू कह रहा 150 रुपए लिए, पूरे 1000 रुपए थे वे। प्रधान जी झूठ मत बोलो, इतने ही है वे जितने मैं बता रहा। अब मैंने बिगर गिने रख लिए वे, मैंने की भरोसे पर नहीं रख लूं। अब तो मैं ऐसा ही बता रहे हो, बताओ 150 के 1000 बता रहे हो घर पे। प्रधान जी क्यों झूठ बोल रहे तुम? जो तो मना कर रहा, तुम 1000 बता रहे हो, वो 150 रुपए बता रहा। ये थारी अच्छी बात ना। मैं झूठ ना बोल रहा जी। देख भाई राजवीर, देने हो तो दे दो, और ना देते हो टाड़। प्रधान पीछे तेरे 1000 ही मिलेंगे, चिंता न मानो। क्यों मिलेंगे 1000? ये तो ऐसे पैसे दे देकर 1000 रुपया में हमारे छोरों को बिगाड़ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है नहीं? तू सुधार रही, सुधार के रही। इन्होंने तो दे दे कट दे 1000 रुपए। कल कोई दारू वारू पी लगेगा, पैसा ऐसा मिलेगा, ये तो जुआ भी खेलने लगेगा। मन्ने तो राजवीर के नाम का दे देते, नहीं मैं तो इसे 1 रुपया भी नहीं देता। हम मत देते तुम, हम गांव के आदमी हैं, हमको मरना गए थे, हमसे पूछते पहले देने ना देने। हम जा घनी सफाई न सुन लिया तेरा भाषण। माँ के बात होगी। आगे बेटा तो हाँ लिया। ठीक ठाक तो बढ़िया। पिताजी के बात होगी, प्रधान जी क्यों कर बैठे? मामला ढोवा मचा रखा रफ्यू का इसने, प्रधान जी पे तेरा पे ले रखे। हाँ भाई, के मामला है? मेरे दौरे राहुल का फोन गया तो तने 1000 रुपए ले रखे उसने। अब प्रधान जी भी बैठे मिले, तूने किस किस से पैसे ले रखे? अरे तू तो नू कह रहा नालायक, नू का मन्ना ना लिए उससे राहुल से पैसे। झूठ बोल रहा है तुम्हारे से। और वो फल वाला भी आया था तेरे से, नू कही थी मगर उसके पैसे दे दिए हैं। अरे मैं अपना आप दे लूंगा, और पिताजी मैंने तुमसे पहले ही कही प्रधान सरदान को मत बैठाइए अपने घर। अच्छा रे, बेशरम हो रहा है, इसका न लगे एक भी। अरे रहने दे राजवीर, कोई बात नहीं। पैसे आओ या मत आओ, पर तू बड़ा कमा रहे ना। तू किसी बात कर रहा प्रधान, पता नहीं क्या धंधा जोड़ रखा सुसरे ने। आन देश की तो तारू खाल भी मैं। कोई बात नहीं, बाड़ा क्या समझ जगह। अरे हाँ सिमन जगह, इतना सिम जगह तो इतना तो पता नहीं गड्डी कहाँ जाएगी। यूं बिगड़ गया अब। बिगाड़ दिया बता रही, बिगाड़ दिया ते सारा दे दे के। ये लग रही बात बता, नू कह रही है कि नुसे वो पीछे मंगन राहुल कह ली भाई जब दूध बड़े खाएंगे जब देंगे, सारा दे रही। ये लग गया पता। ठीक है तो मैं राजवीर, मैं तो चलूं। और देखे अब आवे ने वो तो उसे कुछ ना कहिए। ठीक है मैं जुम्मा भाई पीछे। ठीक है, यहाँ मर जाए एक बार।
और दे ले सारा। अब तुम दिमाग खराब मत करो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है वैसे ही बेमतलब। हाँ तू कर ले अपना सिर ठीक, पुलिस ले जाएगी ना, तेरा भी सिर ठीक हो जाएगा और उसका भी हमारा भी। बेमतलब क्यों हो जाएगी, ले जाएगी पुलिस? अरे इनके ब्याह कर दे दोनों के, जब होगा ये कुछ कामयाब ब्याह हुआ पीछे यूं ना करके खावे नहीं। तू कर ले, दुकान पता मिले जा कर दे, डाल बता नहीं। रोटी घेर दूं, 2 रोटी खा के चला जाइए। ना ना पिताजी, मैं शाम को आकर खा लूंगा। उसका मालिक फिर नाराज होवे, कभी मुझे काम कुम पता नहीं काट दे। मैं जाऊं पिताजी, बात मानना करो। अरे बेटा ऐसा है, अगर भट्टा मालिक इतना गुस्सा कर रहा है तो तू कहीं और काम देख ले। हैं? अपने पेट के लिए काम कर रहे, जब पेट में रोटी ना खाएंगे तो क्या फायदा है ऐसे काम का। पिताजी चलो, मैंने अगर वहाँ से काम छोड़ भी दिया तो इस चीज की क्या गारंटी है मुझे कोई और काम पे रख लेगा। पिताजी वैसे भी बेरोजगारी आजकल बहुत बढ़ चुकी है। चल बेटा ठीक कह रहा तू, अगर मुझसे तेने काम छोड़ दिया और दूसरी जगह ना लगा तो दिक्कत भी आ जाएगी। सही कह रहा। तू एक काम कर, तू भट्टे पे जा, रोटी बना के मैं वहीं ले आऊंगा तेरी। ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, ले आइयो तुम अपने आप। और हाँ बेटा एक बात और सुन, अपनी शादी के बारे में भी सोच ले थोड़ा सा। मुझे बहुत दिन हो गए काम करते करते, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा तेरी शादी कर दूं किसी गरीब से घर की लड़की देख के। ठीक है ना? अब तू जा काम पे। पिताजी तुम चिंता ना करो, गरीब से घर की ना, इस घर में बहू आवेगी तो अमीर से घर की आवेगी। अरे बेटा हमारे हालात तो देख ले, हैं? इतनी गरीबी तो वैसी है घर में, हमें भला कौन अमीर अपनी बेटी दे देगा। पिताजी तुम उस चीज की चिंता ना करो, वो सब मैं अपने आप संभाल लूंगा। कुछ दिनों में इस घर में अमीर घर की बहू आवेगी। अब मैं चलूं भट्टे पे। कैसा बावड़ा लोंडा बता भाई। और हाँ पिताजी, हाँ रोटी ले आइयो टाइम पे। चिंता न कर, मैं ले आऊंगा रोटी। पहले घर का काम काज तो कर दूं पूरा। आ गए? आ क्या गया, भट्टे पे जान लग रहा था, सोचा पहले तेरे से ही मिल लूं। वैसे ही पिताजी ने पता नहीं सुबह सुबह के बात सुना दिया आज मुझे। मैं तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ। अच्छा चल कोई नहीं, और बता क्या हाल है तेरे? हालचाल तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, ऐसे छुपते छुपाते कब तक मिलते रहेंगे? तुम मेरे घर आके मेरे पापा से बात क्यों नहीं करते हमारे रिश्ते के लिए? यार मैं भी कहाँ ऐसे छुपते छुपाते मिलना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे घर जाके बात करूंगा और तेरे पिताजी इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे हमारी शादी के लिए? कभी नहीं। अरे तुझे तो पता है हमारे घर के हालात, हम कैसे हैं। अरे तुम कहाँ और हम कहाँ, 1 मिनट में तेरे पिताजी मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए कुछ दिन और रुक जाते हैं, शायद मेरे हालात बदल जाए और फिर मैं तेरे घर रिश्ते की बात करने जाऊं और तेरे पिताजी राजी हो जाए। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे पापा मेरा रिश्ता जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो तू चिंता मत कर, मैं जल्द से जल्द तेरे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। कम से कम अगर तेरे पिताजी ने हाँ कर दी तो मैं समझूंगा कि मेरा सौभाग्य था, और अगर ना कर दी तो हमारी किस्मत। लेकिन हमें ये तो महसूस नहीं होगा कि हमने कोशिश भी नहीं करी। चल तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा ही करेगा। अब मैं भी भट्टे के लिए लेट हो रहा हूँ और तुझे भी घर जाना होगा। चल चलते हैं। प्रीति, अरे प्रीति, हाँ जी। राखी कहाँ गई है? मुझे क्या पता जी, गई होगी इसे अपनी सहेली के पास। प्रीति, राखी का इस तरह घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। अजी तुम भी कैसी बात करते रहो, वो छोटी सी बालक थोड़ी ना है, अब उसकी घूमने की उम्र है तो घूमने दो उसे। अब वो छोटी सी बालक नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता रहती है। कोई इस इलाके में ऐसा जो तुम्हारी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे?
ये बात तो तुम ठीक कह रही हो प्रीति। इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं कि वो हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। राखी बेटा, इधर सुनो। जी पापा जी बताइए। राखी बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम इस समय? कहीं से नहीं पापा, मेरी एक दोस्त है ना, उसके यहाँ चली गई थी। ठीक है बेटी, अब आगे से जहां भी जाओ या तो हमें या अपनी माँ को बता के जाना। ठीक है पापा, लेकिन क्यों? क्योंकि आजकल में कुछ लोग हमारी बेटी को देखने आने वाले हैं। क्या पापा, आप भी जब देखो तब रिश्ते की बात करते रहते हो। बेटी बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है और लड़का भी बहुत अच्छा है। लेकिन मम्मी मैं... अरे सुन बेटा, प्रीति, राखी की बात सुन के, लेकिन मम्मी मुझे कुछ मामला और लग रहा है। मुझे तो इसकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जी जैसा हमारी राखी किसी के प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। प्रीति, तू एक बार जाके राखी से बात कर। अगर ऐसा हुआ ना, तुझे पता है फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है जी, करती हूँ मैं बात। अरे राखी बेटा, तू मुझे यूं बता, शादी को क्यों मना करती है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दे। मम्मी बताना तो पड़ेगा, बिना बताए काम भी नहीं चलने का। दरअसल बात यह है, मैं एक लड़के को प्यार करती हूँ। बेटा, प्यार के खिलाफ तो तेरे पापा भी नहीं है, पर उनकी एक शर्त है। शर्त? ऐसी क्या शर्त है? तेरी शादी वे वहीं करेंगे जिनके पास हमसे ज्यादा 3 गुना पैसा होगा। लेकिन मम्मी वो तो बहुत गरीब है। फिर तो वहाँ तेरी शादी होनी मुश्किल है, तेरे पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन मम्मी, मैं अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। ठीक है, तो ये बात जाकर मैं तेरे पापा से करती हूँ। सुनो जी, जो हम सोच रहे थे ना, जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब हमारी बेटी किसी से प्यार करती है? कौन है वो लड़का? और तुझे तो पता ही है, मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगा जिसके पास दौलत के भंडार भरे होंगे। लेकिन तुम्हारी बेटी तो बता रही है वो बहुत गरीब है। राखी, ओ राखी, यहाँ सुन। देखो जी, डांटियो मत ना, जवान बेटी है। तू चुप कर। हाँ पापा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो पापा, आप जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल उस लड़के को चाय पे बुलाओ। सच में पापा? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वो हमारे घर का दामाद बनने के लायक है तो हम तेरी शादी उसी से कर देंगे। चलो प्रीति। हेलो आर्यन। हाँ राखी, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मेरे पापा ने कल तुम्हें चाय पे बुलाया घर पे। अच्छा? हाँ। सच में? हाँ। ठीक है, तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा कल। ठीक है। पिताजी, 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 मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर इस घर में बहू आवेगी तो अमीर खानदान से ही आवेगी। आज वो दिन आ गया पिताजी। अरे बेटा, दिन में सपने देखने छोड़ दे। कितनी देर समझा रखा है, तेरे मामा से मेरी बात होगी है, तेरी लड़की देख ली उन्होंने। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? पिताजी मैं सपना ना देख रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तुम यकीन न कर रहे ना, देख लियो तुम, कल को इस घर में बहू आ जाएगी। अरे बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरी बात मान ले। पर चल, अगर तू जिद पे अड़ी रहा है, मैंने मान ली, अमीर घर की लड़की तेरे से शादी कर लेगी। अमीर घर की लड़की इन खंडरों में रहेगी? अरे हम चूल्हे पर रोटी पोने वाले हैं,
वो बड़े मकान में रहने वाली इन खंडरों में रह जाएगी वो। ये तो सोच, जो चीज लगती नहीं है, जायज नहीं है, उसे मत करो। हाँ, कोई बेचारी झोपड़े पोपड़े वाली तेरी शादी कर लेगी तो उसे तो मैं मान लूंगा कि यहाँ काम धाम कर लेगी, पर भैया वो महल में रहने वाली रईस घर की भला यहाँ कैसे रह पाएगी? मुझे नहीं लगती भाई बात। पिताजी तुम फालतू की टेंशन ना लो, बात चुल्लेगी ना है, बात है प्यार की। प्यार करे वो मेरे से, और वो मेरे लिए चूल्हे पे का कहीं भी खाना बना लेगी। पिताजी निभाने वाली तो महलों की भी निभा जा, और ना निभाने वाली तो गरीब की भी निभाती है। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो तो कहीं फंस जाओगे। देखिए बहुत बुरा जमाना चल रहा, ठीक है ना? तो इसलिए भैया मैं समझा रहा हूँ, मान जा भी मेरा कहना। पिताजी तुम फालतू की टेंशन ना लो, मैं कहीं नहीं फंसने का। तुम इस घर में अब अमीर खानदान की बहू को देखोगे, यूं ही मेरा सपना है। तुम आराम से लौटो, मैं कर लूंगा अपने आप में जो करना होगा। हे भगवान, यू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, और कहीं इसके साथ ऊंच नीच होगी तो इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? मेरे पे तो घर में भी कोई पैसा कुड्डी ना है। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दी, बस यही चाहता हूँ। हम तो जैसी गरीबी में टाइम कट रहा बढ़िया है, हम इसी में खुश हैं। आ गए तुम? हाँ राखी, मैं आ तो गया, लेकिन यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना, उनके सामने बात तुम बिल्कुल तमीज में करना। अरे तू उस चीज की चिंता मत कर, मैं बहुत तमीज से बात करूंगा। अच्छा तो फिर चलते हैं जल्दी। हाँ चलो। प्रीति, अगर मुझे लड़का पसंद आया तो मैं शादी कर दूंगा, और अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा? सीधे गोली मार दूंगा, गोली। अजी लड़के को आन तो दो, बात तो कर लो, उसे देख तो लो एक बार उसे। नमस्कार जी। नमस्कार। पापा ये वो है आदमी। राखी, तू अंदर जा, मैं खुद बात कर लूंगा। बैठो। हाँ बेटा, क्या करते हो तुम? मैं तो भट्टे पे काम करूँ जी। और बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अजी पहले पिताजी भट्टे पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब रहे ना, तो वे घर ही रहे। अच्छा, तेरा बाप बेरोजगार है और तू भट्टे पे ईंटों की निकासी करता है और ख्वाब देखता है महलों के। हाँ जी, ईंटों की निकासी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं, कोई चोरी तो नहीं करता। और जी खाने कमाने में कोई बुराई ना है, और मैं कोई महलों के सपने नहीं देखता। मुझे तुम्हारी जमीन में से या जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी लड़की का साथ चाहिए। अच्छा, पढ़ाओ। अगर आज के बाद मेरी बेटी की तरफ को देख भी लिया ना तो तेरी दोनों आंखें फोड़वा दूंगा। तुझे पता है मेरी बेटी का कितना खर्चा है? जितना तू पूरे महीने में कमाता है ना, इतना एक दिन का खर्चा है उसका। आपकी बेटी का जितना भी खर्चा है ना, मैं सब उठाऊंगा। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करूंगा, और ज्यादा काम करूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन मैं उसे खुश रखूंगा। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तू दिन रात मेहनत करके भी ना मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता, और तेरी भलाई इसी में ही है। अपनी शकल लेके यहाँ से निकल जा। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के भेजूंगा। चिल्लाओ मत, मैंने राखी से प्यार किया है, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। अरे गरीब होना कोई गुनाह थोड़ी है, और कब किसका वक्त बदल जाए कुछ नहीं पता। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, राखी मेरी थी, है और रहेगी। उससे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता।
इसकी इतनी हिम्मत, हमारे घर में खड़ा होकर हमें धमकी दे गया। अब तू देख मैं इसका क्या इलाज करता हूँ। हीरा बेटे, शंकर। जी मालिक। हीरा बेटे, बंदूक निकाल के ला। क्यों मालिक? मालिक किसी को मारना ही है तो गोली से क्यों, हम डंडे से ही मार देंगे। हाँ शंकर, तू ठीक कह रहा है। किसी भिखारी के लिए हम गोली क्यों खर्च करें। चलो। आया भुक्कड़ हमारी बेटी से ब्याह करने। मारो। इसके टांग तोड़ दो। ऐसी तोड़ो कि डॉक्टर इलाज ना कर सके। तुम दोनों क्या इसकी टांग तोड़ोगे? लो मैं खुद तोड़ देता हूं। चलो। आर्यन, कौन आर्यन? मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। आर्यन झूठ बोलना कब से सीख गए? तुमने तो आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं आर्यन नहीं हूँ। तो ठीक है, एक बार मेरे सर पे हाथ रख के बोल दो कि तुम आर्यन नहीं हो। नहीं राखी, मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। कहाँ चले गए थे उस दिन के बाद तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने फोन किए, लेकिन तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तन्ने दो बिछड़े हुए प्रेमी मिलवा दिए। वैसे राखी, ये भाई साहब कौन है? ये इंसान के रूप में भगवान है। कहने को तो दुनिया की नजर में ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने आज तक मेरी सिर्फ रक्षा ही की है। आर्यन, तुम मेरे साथ चलो। नहीं राखी, अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। अरे जो आदमी अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा हो सकता तो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? आर्यन, एक बात बताओ, जो हालत तुम्हारी हो रही है, अगर ये हालत शादी के बाद राखी की होती तो क्या तुम इसे इसके हाल पे छोड़ देते? नहीं, मैं तो इसे अपनी जान देकर भी बचाता। देखो आर्यन, मैं राखी का सिर्फ नाम का पति हूँ, और आज हम इस मंदिर में भी इसलिए आए थे कि राखी को तुम मिल जाओ। और देखो, भगवान ने हमारी सुन ली